नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कठोपनिषद। कठोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब के अनुवादक और संपादना या संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो कठोपनिषद शुरू करने से पहले कठोपनिषद की अगला जो मंत्र है, अगली मंत्र को पाठ करने से पहले एक बार मन को स्थिर कर लेते हैं शांति पाठ से। ओं शः नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हमारे उभय को वे समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करने का सक्षम करें। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। इसी शुभकामना के साथ चलिए एक बार वापस मुड़ के देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग कहाँ तक जाने थे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली से। उशन ह वै बाजश्रवशः सर्ववेद संगदौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्रास तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणाशु नियमानाशु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत्त तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तीसरो रात्रिर्यद्वात्सीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृतो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीराडोनिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मज्झं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वं निहितं गुहायाम्।
लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्ता वरं तवे हाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः शृङ्काञ्चे मामनेकरूपां गृहान् तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्त सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्डं विदित्या नीचाज्जेमां शान्तिमत्तन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्य ज एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगमोदते स्वर्गलोके। एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्गो जमवृणीथाद्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाशस्त्रितीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। जेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायमस्तीति चोइके एतत् विद्यामनुशिष्टस्तया अहं वरानामेष वरस्तृतीयः। तो यहाँ तक हम लोग जाने थे कि नचिकेता कौन है, कैसे वो यमलोक में पहुँचे और कैसे यमराज से उनको 3 आशीर्वाद प्राप्त हुए या 3 वर प्राप्त हुए। और उन 3 वरों में से पहले 2 वरों में नचिकेता पहले वर में तो अपने पिताजी के लिए शांति और पिताजी का प्यार मांग लिए और दूसरे वर में वो स्वर्ग लोक जाने के लिए जो अग्नि विद्या की ज़रूरत होती है उस अग्नि विद्या को वो मांग लिए, मतलब सीखने की प्रार्थना किए और यमराज उनको सिखाए भी। नचिकेता इतने अच्छे थे, इतने अच्छे शिक्षार्थी थे कि यमराज खुश होकर उस अग्नि को नचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होने की आशीर्वाद दे दिए। और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक बोले कि उनको एक चौथी वर में एक सुंदर सी माला भेंट किए, लेकिन उसमें नचिकेता के कोई दिलचस्पी नहीं था, उनका कोई दिलचस्पी नहीं था। तो आखिरकार धीरे धीरे जब वो तृतीय वर में ये मांगे कि कोई किसी को लगता है कि आत्मा मृत्यु के बाद होता है, किसी को लगता है कि नहीं होता है, इस द्वंद्व का समाधान कीजिए, मतलब और मुझे उपदेश दीजिए ताकि आत्मा का जो तत्व है मैं सम्यक रूप से जान पाऊँ। तो जहाँ तक वो तृतीय वर में ये मांगे तो फिर यमराज का उत्तर क्या था, चलिए जान लेते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्नं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरत्शिरति मा सृजैनम्। अर्थात यमराज बोले कि नचिकेता, तुम जिस विषय की प्रार्थना कर रहे हो तृतीय वर में, उस विषय में सही मायने में देवताओं का भी संशय है। वो लोग भी पूर्व काल में आत्मा का अस्तित्व लेकर संशय प्रकाश किए हैं। प्राकृत लोग सहजता इसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि आत्मा तत्व बहुत ही सूक्ष्म है। तुम और कोई वर प्रार्थना करो, मुझे इस विषय में और उपरोध भी मत करना, मेरे निकट इस वर का प्रार्थना त्याग दो। तो यमराज ये पहली बार किसी चीज़ के लिए नचिकेता को मना किए। तो चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में, अगले मंत्र में हम जान लेंगे कि फिर क्या हुआ। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और प्रार्थना में रहिए।